हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, आज 8 फरवरी को मार्केट में क्या आउटलुक रहा, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा कारोबार रहा और कल हम किस लेवल पर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करेंगे, आइए हम उसे एक बार बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। दोस्तों, आज मार्केट जो है वो हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग से उसकी शुरुआत हुई थी और शुरुआत में मार्केट की चाल जो है थोड़ी सुस्त हमको देखने को मिल रही थी दोस्तों। लेकिन उसके बाद 10 बजे जैसे ही आरबीआई का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया, जिसमें कि आरबीआई ने ऐलान किया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.5% पर वो जो है उसी रेट पर कायम रखेंगे। तो उसके बाद फिर मार्केट में हमको एक तेजी से फास्ट गिरावट देखने को मिली और मार्केट बंद होते होते निफ्टी जो है लगभग 212 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 806 पॉइंट की हमको गिरावट देखने को मिली। और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी हमको दबाव देखने को मिला। चलिए दोस्तों, अब हम कल यानी कि 9 फरवरी को हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, आइए उसे एक बार हम बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, निफ्टी में हमको पहला सिनेरियो ये दिखता है कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो जाती है कहीं इस लेवल पे और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर वो ऊपर जा करके अगर ये 50 दिन 200 दिन मूविंग एवरेज के पास आ करके कोई यहाँ पर अगर अप साइड में कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर ऊपर हम 150 से 200 पॉइंट के लिए हम कॉल सेट का ट्रेड हम एक प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाती है, लगभग ये 21,900 के आसपास अराउंड अगर गैप अप ओपन हो जाती है और नीचे आकर के अगर मूविंग एवरेज के पास कोई बुलिश कैंडल बना देती है दोस्तों, मूविंग एवरेज के पास, तो फिर हम फिर से डे और उसके पहले कैंडल के हाई को तोड़ती तो फिर से हम 150 से 100 से 150 पॉइंट के लिए हम जो है कॉल सेट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, कहीं मान लो 21,600 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद डाउन साइड आती है और ये जो स्विंग हमने मार करके रखा है, ये स्विंग के आसपास अगर कोई ये बुलिश कैंडल बना देती है दोस्तों, तो फिर हम बुलिश कैंडल के हाई को तोड़ने के बाद हम फिर से 100 से 150 पॉइंट के लिए हम कॉल सेट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और फिर निफ्टी में एक सिनेरियो और बनता है दोस्तों कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर के अगर डाउन साइड आती है और ये जो आज का जो लो है दोस्तों, इसको तोड़ने के बाद अगर नीचे की तरफ कोई प्राइस एक्शन बना देती है, तो फिर हम 100 से 150 पॉइंट के लिए हम दोस्तों पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा कि निफ्टी में क्या लेवल पे हम ट्रेड लेंगे दोस्तों। अब हम यहाँ पर, क्योंकि कल आज निफ्टी की एक्सपायरी थी दोस्तों, तो अब निफ्टी में जो है कल नए ऑप्शन चेन डेटा बनेंगे, तो उसके बाद ही हम ऑप्शन चेन डेटा को डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बैंक निफ्टी को हम समझ लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी जो है उसमें भी आज हमको बड़ी गिरावट देखने को मिली और गिरावट काफी ज्यादा फास्ट थी दोस्तों। जी, निफ्टी में भी आपने फास्ट गिरावट देखी होगी, यहाँ पर भी आपको देखेंगे कि फास्ट गिरावट देखने को मिली और निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई सपोर्ट भी काम नहीं कर रहा था और आप देखेंगे 200 दिन और 50 दिन का मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में टूट गया दोस्तों। लेकिन हालांकि हमने जो बाइंग जोन वन जो कल ही हमने मार करके रखा था, उसने गिरावट की रफ्तार को जरूर स्लो किया दोस्तों, आप देख सकते हैं। और कुछ देर तक बैंक निफ्टी वहीं पर साइडवेज हो गया, लेकिन फिर अंत में जो है बाद में फिर सेकंड हाफ में जो है सेलर फिर से एक्टिव हो गए, जिसने मार्केट को फिर से डाउन साइड जो है मूव कर दिया दोस्तों। और बैंक निफ्टी में भी हमको फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली दोस्तों। अब हम समझ लेते हैं कि कल हम जो है बैंक निफ्टी में हम किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, उसे एक बार हम बारीकी से समझ लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, बैंक निफ्टी के अगर आप में सिनेरियो की अगर बात करें, तो पहला सिनेरियो ये बनता है दोस्तों कि बैंक निफ्टी अगर कल फ्लैट फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के या डायरेक्ट सेलिंग जोन वन में गैप अप होने के, फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप या डायरेक्ट सेलिंग जोन वन में गैप अप ओपन होकर के अगर सेलिंग जोन वन के पास कोई बियरिश कैंडल बना देती है दोस्तों, तो फिर हम आज की क्लोजिंग तक हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ये रहा पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये बनता है दोस्तों कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट या हल्का फुल्का अगर गैप डाउन हो जाती है ओपन, फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन या डायरेक्ट बाइंग जोन में अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है दोस्तों और बाइंग जोन के नीचे निकल करके अगर डाउन साइड में कोई प्रेडिक्शन बनाती है, तो 100 से 150 पॉइंट के लिए हम जो है पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और सेम ओपनिंग सिचुएशन में अगर बाइंग जोन के वन के पास कोई बुलिश कैंडल बना देती है दोस्तों, तो फिर 150 से 200 पॉइंट के हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, एक बात आप याद रखिएगा कि अभी बैंक निफ्टी में कॉल साइड हम दो सिचुएशन में जा सकते हैं दोस्तों। पहला सिचुएशन ये बनता है कि अगर नीचे सपोर्ट के पास कोई बुलिश कैंडल बने,
तो हम कॉल साइड ट्रेड प्लान करेंगे। और दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि अगर ये आज का जो हाई है इसके ऊपर निकल करके अगर अप साइड में कोई प्राइस एक्शन बनता है दोस्तों, तो हम ये दो सिचुएशन में ही कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि बीच में आप देखेंगे तो कॉल साइड के लिए आपको सेलिंग जोन 1 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, 50 दिन का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा दोस्तों, जो कि मार्केट को नीचे की तरफ फेंक सकता है दोस्तों। इसलिए हम दो ही सिचुएशन में कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। दोस्तों बैंक निफ्टी में अभी ऑप्शन चेन में क्या है हम उससे देख लेते हैं स्थिति। अभी आपको 45,000 पे एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों, इसके बाद आपको कोई खास सपोर्ट दिखेगा नहीं। तो अगर 45,000 के नीचे अगर निकलती है बैंक निफ्टी और एक प्रॉपर डाउन साइड में प्राइस एक्शन बनता है, तो नीचे हमको डाउन साइड में एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों। वही ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी अभी काफी दूर है, 45,500 का आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार, और 46,000 पे। तो ये दो लेवल्स को आप ध्यान पे रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है जिस भी डायरेक्शन पे, उस डायरेक्शन पे आपको एक अच्छा खासा जो है मूवमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।